नमस्कार साथियों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। पशु परिचर परीक्षा के लिए हम डेली करंट अफेयर्स की जो नाना क्लासेस की पुस्तक निकाली हुई है उसका रिवीजन करते हैं। इससे पहले हमने जो भारतीय करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे तो भारतीय करंट अफेयर्स में हमने अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 3 महीने का कल रिवाइज कर लिया। आज हम 3 महीने का रिवाइज करेंगे। इसी प्रकार हम पूरे बुक को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। देखिए आज के सेशन की हम बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें जुलाई मंथ 2024 में। सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारा कि भारत कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियनशिप बना है। तो कितने साल बाद? 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियनशिप बना था। अगला, किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? 12वां हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर उषा ठाकुर। कौन है? डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें हिंदी सम्मेलन से सम्मानित किया गया था। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का विकास परीक्षण कहाँ पर पूरा हुआ? कहाँ पे? तो ये उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, एक्सपेंडेबल। अगला प्रश्न देखिए, आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है भी 72वां स्थान मिला है। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू किया है? तो वो किया है अभी, एक तो भारतीय न्याय संहिता को जो BNS है, और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो उपयुक्त सारे सत्य सही हो जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो है रवि अग्रवाल। किसकी? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स 2 बनाया है, ये बनाया है भारत के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है? एयर इंडिया का तो महाराष्ट्र के अंदर जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो सेवा में जीवन, सेलिब्रेटिंग भारत और महान नेता उपयुक्त सभी। ये पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकें लिखी हुई थी। सेवा में जीवन, सेलिब्रेटिंग भारत और महान नेता का विमोचन किया है। अगला, भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सूची पोर्टल। किसके द्वारा? भारत सरकार ने सभी जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए, तो सूची पोर्टल। SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? भारत को। किसको भी? भारत को। T20 अंतरराष्ट्रीय में ICC विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो ये है भाई हार्दिक पांड्या। ये है भाई ऑलराउंडर, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की बात करें, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है एक तो TV रविचंद्रन और पवन कुमार, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? जून 2015 में। कब भी? जून 2015 में। भारत के कौन से शहर 133वें दुरंड कप की मेजबानी करेंगे? तो एक तो कोलकाता, एक कोकराझार और जमशेदपुर शिलांग, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो गांधीनगर के अंदर। दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति 5 से 11 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? ये भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया गया।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो 10 तो दिए इन्होंने कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र दिए 26। याद कर लेना, 10 तो है कीर्ति चक्र और 26 बात करें तो शौर्य चक्र है। अगला देखिए, भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है? तो एक तो डीआरडीओ के द्वारा और लॉर्सन एंड टूब्रो, यानी दोनों सत्य हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट का। किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने, और स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड को। किसको भी? झारखंड को। किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? इसमें देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र को मिला था। किसको भी? महाराष्ट्र को। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। याद कर लेना, घर घर सोलर पहल की। किस खिलाड़ी को 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था? वो थे गगन नारंग को। किसको भी? गगन नारंग को। भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक कौन थे? एक तो थे पीवी संधू और एक शरत कमल अचता। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया? ओम बिरला के द्वारा किया गया। बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहां से किया? श्रीनगर से। ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का जो शुभारंभ बीएसएफ के द्वारा श्रीनगर से किया गया था। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन था? तो अंडानी समूह है। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो नागालैंड को। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 की श्रेणी में, बागवान श्रेणी में, तो नागालैंड को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ बिहार के अंदर। कहां पे? बिहार के अंदर। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उपयुक्त दोनों, यानी ये दोनों हो जाएंगे। नीति आयोग की जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इंडिया इंडेक्स में 2023-24 में, तो उत्तर प्रदेश और केरल हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला है? झारखंड के अंदर। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को। कब भी? 25 जून को। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च किया है? तो एग्री श्योर। कौन सा भी? एग्री श्योर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई के अंदर किया है अभी। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा? ये गोवा राज्य के अंदर होगा अभी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक कितने बिलियन तक पहुंच जाएगी? तो 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? वो भी बिहार के अंदर। कौन सा देश 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा देश अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की है? तो जापान के भारत के द्वारा। अमित शाह ने किस शहर में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है
अपने इंदौर के अंदर। कहाँ पे? अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ये इंदौर में, याद रखना। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लीनिंग नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद के अंदर। किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। मोस्ट कर लेना, हो सकता है पूछा जाए कि 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सभी साथी वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहो भी। फ्लीट अवार्ड्स एक्शन 2024 में फंक्शन 2024 में किस आईएनएस को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है? तो आईएनएस दिल्ली को। किसको भी? आईएनएस दिल्ली को। फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो 124वें स्थान पर है भी। कौन से स्थान पर? 124वें। किसने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली टीवन टनल का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत का कौन सा युद्धपोत 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचा है? तो आईएनएस तंबर। कौन सा हो जाएगा? आईएनएस तंबर। विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ये भाई अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चांदीपुरा वायरस ने किस राज्य फैलाव किया था? तो गुजरात। यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था भाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है भी अपने नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। किसमें? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विदिनरू द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेंट की गई है। किसने एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी? तो इसरो के द्वारा। किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के नामित किया गया है? असम को भी। किसको भी? असम को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? 82वें स्थान पर है भी। किसकी आ रही है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो बात करें नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट स्थान की बात करें 82वां है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिंगोबर्टा मेचू को। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज आईएनएस त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है? गोवा। किस राज्य ने? गोवा राज्य में। एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया है? हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी बनी है सुप्रीता सीटी। कौन बनी है? सुप्रीता सीटी। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर सिंह। 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो उपयुक्त दोनों। तो देखिए, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप इनका नाम रख दिया गया है। अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आइजोल के अंदर। कहाँ पे? आइजोल के अंदर। किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है? तो कर्नाटक के अंदर। मांड्या स्थान है एक, यादगिरी जिला है कर्नाटक के, यहाँ पे लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो उपयुक्त सभी हरिभाऊ बागड़े हैं राजस्थान के, संतोष गंगवार और रमन डेक्का। पेरिस ओलंपिक्स में किस भारतीय शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को पहला मेडल दिलाया? तो मनु भाकर, और इसको मोस्ट कर लेना, पक्का आ सकता है ये। पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय शूटर ने 10 मीटर SH1 कैटेगरी के भी एयर पिस्टल इवेंट में भारत को पहला मेडल मनु भाकर के द्वारा दिलाया गया? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया भी।
नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति ने कहां पर पीएसयू को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? भी 70 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अपना विशाखापट्टनम को। अगला देखिए, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो रोहन बोपन्ना ने। किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कहां पर इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? पेरिस के अंदर किया है। अभी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो है मनु भाकर। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर भी। कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा? भारत भाई 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सत्र की मेजबानी भारत करेगा। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में किन भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? मुंबई, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जून मंथ की। किसकी? जून मंथ की बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसरो और विप्रो 3D। उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये भाई निमांस को। किसको? निमांस को। ठीक है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पीवी संधू को। किसको? पीवी संधू को। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है? केरल राज्य ने। किसने? केरल ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को सेवानिवृत्त हो गई थी? रुचिरा कंबोज। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय भारती सायानी को। जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 कौन सा आईआईटी भारत में टॉप स्थान पर पहुंच गया है? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। आगे बात करते हैं, किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? यह है सानिया मल्होत्रा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश को। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किसे मिला है? तो सिंगापुर को मिला है एफडीआई। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? आंध्र प्रदेश की। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा भी। कौन करेगा? भारत। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इंदौर के अंदर। कहां पे? इंदौर के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर किसने की है? तो ओम बिड़ला ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मालदीव देश ने। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा। स्वेच्छा से पीएम किसान योजना छोड़ने वाले 1,16,000 किसानों में से सबसे अधिक किस राज्य के थे? तो सबसे ज्यादा बिहार राज्य के थे। किस राज्य ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया गया? उत्तराखंड के अंदर। नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो तीसरी बार बन गई। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो ये 65.79%।
अगला देखिए भी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारतीय शूटर सर्वजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन गई है? पूजा तोमर। किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? वो है बिहार के अभी पक्षी अभयारण्य, ठीक है, नागी और नकटी। भारत और कौन सा देश तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन है तृष्णा पर मिलकर काम किया है? तो फ्रांस ने। प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के लगातार दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली है? तो सिक्किम। अगला, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका राजीव। जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। क्यों जर सीट से 4 बार के विधायक और मजबूत आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं? उड़ीसा के। भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया गया है? तो आगे देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो 3 नंबर भारत के, ठीक है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 129वां स्थान मिला और मोस्ट कर लेना इसको, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में 129वां स्थान मिला है। कौन सा देश 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत देश करेगा। पेमा खांडू ने किस राज्य की सीएम पद की शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश की। किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट मिला है? वो है भारतीय सेना को। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? यूएई के साथ में। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी करेक्टर का नाम किन भारतीय राज्यों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो उपयुक्त दोनों, तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए किसे प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को। और ये मोस्ट कर लेना, सेंटर के द्वारा दिया गया साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए, इसके लिए हिंदी भाषा के लिए, वो हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 पूछा जाए गौरव पांड्या को। और कविता संग्रह इनकी स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात को। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के अंदर। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है? तो डॉक्टर शिवानी शर्मा के द्वारा। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्टेटस ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? R आशीवन की। किसके द्वारा लिखित किताब है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? अल्पना किलावाला। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां। और ये भी पढ़ लेना भी, वैश्विक शांति सूचकांक में शांति में 116वां स्थान है। किस राज्य के किसान सिद्धेश्वर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लेड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र की। पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? बिहार के अंदर भी। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद जारी विज्ञप्ति का समर्थन करने से किस देश ने इनकार कर दिया है? भारत ने कर दिया है। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो ASMI को। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? दिल्ली के अंदर की है। कहां पे? दिल्ली के अंदर की है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? तो भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं
भर्तृहरि मेहताब। किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए हैं? रवनीत सिंह के द्वारा। 20 जून को केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल को सेवा का उप प्रमुख नियुक्त किया है, NS राजा सुब्रमणी। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? भारत बना है। कौन भी? भारत बना है। अगला देखिए, कौन सा देश बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा? भारत। 23 जून 2024 को किस शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? कोझिकोड के द्वारा। फिर UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला 15वां स्थान। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली के अंदर। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बन गया है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा पाने वाला है श्रीनगर। कौन सा भाई? श्रीनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड के अंदर की गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 24 जून को किस शहर में चोडविक हाउसरू नेविगेटिंग ऑडिटिंग हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? शिमला के अंदर। कहाँ पे भी? शिमला के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, बात करते हैं, टाटा सन्स किस शहर में 650 करोड़ में मंदिरों का संग्रहालय बनाएगा? अयोध्या के अंदर। किस जहाज ने सेलेस के 29 जून 2024 को मनाए जाने वाले 48वें राष्ट्रीय दिवस पर पोर्ट विक्टोरिया सेलेसल में प्रवेश किया है? तो INS सुन्या। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? उड़ीसा के अंदर। अब हम बात करते हैं मई मंथ की, मई 2024 की बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये अंडमान निकोबार के अंदर। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किस देश से किया था? USA से। विदेश मंत्री S जयशंकर को किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली है? तो सौम्या अवस्थी और सबराम बरुआ को उपयुक्त सभी। आर्चरी में भारतीय रिकवर मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? साउथ कोरिया। IAF और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है? रेपेज मिसाइल को शामिल किया है। कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे उपयुक्त, दोनों हो जाएंगे हेमा मालिनी को, और दूसरा हम बात करें तो सायरा बानो को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की है? सेन वॉटसन ने। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार ये आया हुआ है? ये अब सीधा का सीधा इसके अंदर आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। पूछा कि बस किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्ड मेडल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था? आलोक शुक्ला को। याद कर लेना, हो सकता है वापिस आ जाए। UCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया? तमिलनाडु के अंदर। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के अंदर किया गया। भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस राज्य में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? ये भाई केरल के अंदर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अपने डॉक्टर बीना मोदी को। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? पुणे के अंदर भी। कहाँ पे? पुणे के अंदर। किस भारतीय महिला को 2024 में विहेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू के द्वारा। स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर है? भारत है 159वें स्थान पर है। किसमें? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री का अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर का। भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण किस शहर में किया गया? ये बेंगलुरु के अंदर। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो नागेश कपूर हो जाएगा। किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? राजस्थान ने भी। किसने? राजस्थान ने। किस अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं भी द हिंदू ने। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भावी मेहता को। किस राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? मणिपुर के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ करेंसी सेटलमेंट समझौता किया है? नाइजीरिया के साथ में। अगला प्रश्न है, वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बॉबी बकेट। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तमिलनाडु के अंदर। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन देश बना है? तो तीसरा देश बना है। किस राज्य सरकार ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पेरुल लाओ पैसे लाओ अभियान शुरू किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। अगला देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? बजरंग पूनिया। वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया है? केरल के अंदर। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेंटर ड्रोन AMQ-9B को कहां तैनात किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर तैनात किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो संजय भल्ला ने। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहां किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन सहरावत है भी। पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना में किस ड्रोन को शामिल किया गया है? तो एक तो दृष्टि 10 और हरमिस 900 को शामिल किया गया है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र को, रामचरितमानस को और लोकन और उपयुक्त सभी को। ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंधन किया है? भारत के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण किस शहर में किया? आगरा के अंदर। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला है मनिका बत्रा। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भाई रशिकन बॉन्ड को। अगला प्रश्न देखिए, किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? सुनील छेत्री ने। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में किस शहर से प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली से। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहां चलाया है? सिक्किम ने। सिक्किम के अंदर। भारत की इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था कब तक 1000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है? 2030 तक। मंगलयान 2 एक ऐतिहासिक मिशन से मंगल पर उतरने वाला भारत का कौन सा देश बनने जा रहा है? भारत का तीसरा देश बनने जा रहा है। किस देश की सेना को इंगला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो भारतीय सेना के अंदर। कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? तमिलनाडु भी। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने आगामी T20 विश्व कप के लिए किसे आधिकारिक प्रायोजक बनाने की घोषणा की है? यह है नंदिनी डेयरी। किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? सिक्किम के द्वारा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? प्यूमा इंडिया। कौन बना है अभी? प्यूमा इंडिया। आगे देखिए भी,
श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? श्रीलंका के अंदर। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन से स्थान पर है? भारत का है 39वां स्थान। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। कौन से भारतीय पर्वतारोही एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं? सत्यदीप गुप्ता। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहां प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा के अंदर। कहां पे? उड़ीसा के अंदर। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा सेकंड का सफल परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा के अंदर किया गया था। किस देश ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? भारत ने भी। किसने? भारत ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण को किसने सफल परीक्षण किया? अग्निकुल कोसमोस को। ये भाई नानक क्लासेस के ऊपर हमारा राजस्थान जीके का वीडियो कोर्स है, जो भी शिव सर से राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, हिस्ट्री और राज व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान जीके कंप्लीट है, इसमें नवीनतम जिलों संभागों के अनुसार और बेस्ट क्वालिटी के साथ शिव सर ने खुद बनाया है। उसके बाद में प्रताप क्लासेस पर आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की चाहिए, जो साथ ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 100 रुपए में आपको डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ मिलेगी मंथली। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए मात्र 100 रुपए में। शिक्षा मनोविज्ञान, आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं रीट के अंदर, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट डाले हुए हैं, जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं और अन्य जो भी एग्जाम में की दृष्टि से बन रहे हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं। तो ये भी 100 रुपए के अच्छी तरीके से ले लो और इसका अभ्यास करें। देखिए, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान तभी याद हो पाएगी जब आप पहले टॉपिक पढ़े, उसके बाद अभ्यास करेंगे। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं अप्रैल मंथ 2024 की भी बात कर लेते हैं। देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा है? रोहन बोपन्ना। ये याद कर लेना, मियामी ओपन 2024 रोहन बोपन्ना ने जीता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है भी। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर। एक गगन शक्ति है, एक भारत शक्ति है, ये सारे पोखरण में किए गए थे। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया था? तो आयुष्मान खुराना को। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बनी है? अंदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक। कहां पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो कहां पे भी? गुजरात के अंदर। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? वो है सेम त्रिपोदा। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो दिबांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये है भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत सरकार ने किस देश में स्थित 60वें बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? म्यांमार के अंदर। किसे इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो ये कुछ कोस्ट है भी, GUJCOST। भारत की राष्ट्रपति ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किस शहर में किया था? नई दिल्ली के अंदर किया था। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? टाटा सुमो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू ने देश की सबसे ऊंचे मौसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चुअल तौर पर उद्घाटन कहां पे किया? भोपाल के अंदर किया गया था।
अंडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया गया? गुजरात के अंदर भी। किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वाल्टियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? गोपी थोटाकुरा। अगला प्रश्न देखिए, स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? संजना सांगी को। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष अनावरण हानि कहाँ हुई है? असम के अंदर हुई है। भी कहाँ पे? असम के अंदर हुई है। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? भगवान रामलला मंदिर में। किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2023 तक। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया था? नई दिल्ली के अंदर किया था। अगला प्रश्न देखिए, सोम्पेन जनजाति ने पहली बार किस लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? अंडमान और निकोबार के अंदर। किसे अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद कर लेना, पावुलूरी सुब्बाराव को, और मोस्ट कर लेना, आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया भी पावुलूरी सुब्बाराव। किस उद्योगपति को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। अमिताभ बच्चन के अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? भी रणदीप हुड्डा को भी, जो भी एक्टर है। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो कल हम चर्चा करेंगे मार्च, और अपना रह जाएगा मार्च, फरवरी, जनवरी, 2-3 मंथ रह जाएंगे। और हमने कहाँ तक कर लिया? हमने कर लिया अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल कर लिया और मई कंप्लीट कर लिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ रह जाएगा। इसको हम कल सुबह जल्दी ही रिवाइज कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखें। पहले मैंने 3 मंथ के अपलोड कर दिए और आज 4 मंथ के और 3 मंथ के, 3 मंथ के रह जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ज़्यादातर आपको पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान की मैं बात करूँ तो मैंने जो पुस्तक में रिवाइज कराया है, पहला टॉपिक राजस्थान में कौन क्या, उसको पढ़ना है। भारत में कौन क्या पढ़ना है, 2 वीडियो प्ले लिस्ट बनी हुई है पशु परिचर की, उसको पढ़ना है। दूसरा, पेरिस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कहीं से भी पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, मैंने रिवाइज कराया। और भी आपको डाटा मिलता है तो अच्छी तरीके से घोट लो उसको। ठीक है, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। फिर मैंने राजस्थान के अंदर योजना करवाई है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। योजना से पक्का 1 या 2 प्रश्न पक्के आएंगे, सिंपल से आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में अभियान व पोर्टल पक्का 1 प्रश्न आएगा, मैंने रिवाइज करवाया है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो जो प्ले लिस्ट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में आप करंट ही पढ़िए और ये ही आपके याद रहने वाला है। जीके आपने बहुत 1 साल हो गया पढ़ते को, तो ये करंट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और रिवाइज कीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।